नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र बारमुगदी, ओनर ऑफ महेंद्र टेक लिमिटेड। दोस्तों, आज हम जो हार्डवेयर के ट्रेनिंग क्लास का जो सेकेंड पार्ट लेने वाले हैं, फ्री ट्रेनिंग से क्लासेस का जो सेकेंड पार्ट लेने वाले हैं, उसमें जो हमने लास्ट क्लास में टूल्स के बारे में पढ़ा था, उसका सेकेंड पार्ट आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे। सो नेक्स्ट टूल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर दिखाई दे रहा है, 6 पोर्ट का है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक अडेप्टर दिखाई दे रहा है, वो एंड्रॉयड और आईफोन के लिए है। जो कि अभी के जितने भी फोन्स आए रहे हैं उनके जो बैटरी कनेक्टर है ये थोड़े डिफरेंट तरीके के हैं। तो उसको अगर आपको डीसी से कनेक्ट करना है तो आपके पास ये अडेप्टर होना चाहिए। उसके बाद ये वायरलेस अडेप्टर है, आप देख सकते हो। ये फास्ट चार्जर जो है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका फोन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ये आपको यूज करने को आएगा। इसके लिए से अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका एग्जैक्टली यूज कैसे किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये खाली ये जो आपको दिखाई दे रहा है आईबूट, ये आईबूट जो है ये एंड्रॉइड के लिए है, और ये आपको दिखाई दे रहा है मैकेनिकल जो मैंने दिखाया ये एंड्रॉइड और आईफोन के लिए है। अगर अभी बात आती है इसकी कॉस्ट के ऊपर, अगर कॉस्ट देखोगे तो ये आता है आपको 1200-1300 के आसपास। ये आपका वायरलेस होने की वजह से इसका जो कॉस्ट आता है ये ऑलमोस्ट 2800 के आसपास आ जाता है। ये वायरलेस चार्जिंग का काम करता है। ये आपको थोड़ा कॉस्टली जाएगा, ये आपको जाएगा 1500 के आसपास। और इसकी अगर बात करेंगे आई बूट की तो ये 450 से लेकर 650 के बीच में आपको मिल जाएगा। अभी आते हैं हम नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा मल्टीमीटर। देखिए, मार्केट में आपको बहुत अलग अलग तरह के मल्टीमीटर मिल जाएंगे और अलग अलग तरह के मल्टीमीटर है भी, लेकिन आपके पास कौन सा अच्छा मल्टीमीटर होना चाहिए क्वालिटी वाइज। देखिए, अगर आपको रेकमेंड करूं तो यूनिटी जो कंपनी है, यूनिटी ये सबसे बेस्ट कंपनी मुझे लगी। उसके बाद सनशाइन आता है, मैकेनिक आता है। एज पर आपके जो चॉइस है उसके ऊपर आप मल्टीमीटर ले सकते हो, लेकिन मल्टीमीटर ये एक बहुत और इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट टूल्स है। आपके पास वो अच्छे क्वालिटी का ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हो ये एलसीमीटर है। एलसीमीटर जो है ये आप देख रहे हो, एलसीमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यूज करता है। जैसे कि बहुत सारे कंपोनेंट की जो एग्जैक्टली मेजरमेंट लेनी है तो उसके लिए आपको एलसीमीटर ही चाहिए। सो एलसीमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आप देख सकते हो, ये एसएमडी टेस्टर है। छोटे छोटे एसएमडी कंपोनेंट जो है उसको आप टेस्ट कर सकते हो एसएमडी टेस्टर के नाम से। अभी आती है बात इसकी कॉस्ट के ऊपर। ये आपको आएगा 500 रुपए से लेके 600 रुपए के बीच में। ये आपको जाएगा 6000 के आसपास, और ये अगर आपको लेना है तो ये आपको आएगा 1800 से लेके 1900 के बीच में। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे। ये देखिए, ये एक हमारी जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो फोन आ रहे हैं, जैसे कि 4G फोन हो गए, अभी इसके बाद 5G फोन आ रहे हैं। तो ये जो 4G और 5G फोन है, इन सारे फोनों के लिए मेरे भाइयों अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के एडवांस टूल्स की रिक्वायरमेंट है, और उस टूल्स में सबसे बड़ा पार्ट निभाता है वो है आपका डीओसो ऑक्सिलोस्कोप। अगर आप बिगिनर हो, शुरुआत कर रहे हो, अगर आपको ऑक्सिलोस्कोप चलाना नहीं आता है, डीओसो मशीन चलाना नहीं आता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस मल्टीमीटर के साथ जाइए। ये सनशाइन का मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर प्लस ऑक्सिलोस्कोप है। बहुत आसान और बहुत इजी है इसे यूज करना। अगर आप इसे लेते हो तो ये कुछ 7000 से लेकर 7500 रुपए के बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको परफेक्ट काम करना है, सारे चीजों के ऊपर मेजरमेंट करनी है, सारे चीजें समझनी है, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यूनिटी का 100 मेगाहर्ट्ज का यही मॉडल ले लीजिए। यह सबसे बेस्ट मॉडल है आप हमारे जो भी काम्स कर रहे हो उसके लिए। ये आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप में भी काम में आएगा और मोबाइल में भी काम में आएगा। ये आपको जाएगा कुछ 19,000 से लेके 20,000 के बीच में, एज पर दी मार्केट वैल्यू। सो उस हिसाब से ये दो चीज आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे। तो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट टूल है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अदर टूल्स लिखे हुए हैं। अदर इसलिए लिखे हैं कि बहुत सारे टूल्स इसके अंदर मैंने मिक्सअप किया हुआ है। आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने पहला टूल लिखा है यूवी पेस्ट। जब आप माइक्रो सोल्डरिंग करते वक्त उस ट्रैक को आपको यूवी फेस से ही ढकना पड़ता है, वरना अगर वो ओपन रहेगा तो आपके
ट्रैक्स डैमेज हो सकते हैं या आपका फोन डैमेज हो सकता है। तो यूवीपीएस बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और उस यूवीपीएस को जल्दी सुखाने के लिए आपको यूवी लाइट की जरूरत होती है। ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, यूवीपीएस भी होनी चाहिए, यूवी लाइट्स भी होनी चाहिए। अभी आती है प्राइस की बात, अगर बात करोगे तो ये आपको आ जाएगा कुछ 100-150 रुपए के आसपास और लाइट आपको आ जाएगी 400-450 रुपए के आसपास। इसके बाद आप देखोगे एलसीडी डिजिटाइजर ग्लू जो है, ये ग्लू आपके डिस्प्ले को और टच पैड को चिपका के रखने के लिए काम में आता है। डिस्प्ले को बॉडी के साथ माउंट करने के लिए या चिपकाने के रखने के लिए काम में आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद आप जाते हो T500, ये व्हाइट कलर का आता है। इसके बाद आएगा T700, ये आपको ब्लैक कलर में आएगा। ये तीनों भी एक तरह का ही काम करता है। ये डिस्प्ले को बस बॉडी के साथ चिपकाने का काम करता है। एक प्रकार का एक सॉल्यूशन है, ये ग्लू है, उसको चिपकाने का। नॉर्मल अलग अलग प्राइस में आते हैं, 100 रुपए से लेके 200-250 रुपए के आसपास ये आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हो 530 स्प्रे जो है, डिस्प्ले के ऊपर जो होता है उसको क्लीन करने के लिए इस स्प्रे का यूज किया जाता है, डस्ट क्लीन करने के लिए। ये सेपरेटर वायर है, डिस्प्ले टच पैड को या पोलराइज पेपर को अलग करने के लिए होता है। ये ग्लू रिमूवर लिक्विड है। जब आप डिस्प्ले को या पोलराइज को अगर आप अलग करते हो तो उसके ऊपर जो ग्लू रहता है, वो ओसीओ ग्लू जो रहता है, ओसीओ ग्लू को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और उसको रिमूव करने के लिए एक अलग से मशीन आती है, जो ये मोटर की तरह आप देख सकते हो, ये मशीन है, ये ग्लू रिमूवर मशीन है, उसके लिए ये आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ओसीओ रोलर है, जो ओसीओ पेपर को आपको रोल करने के लिए यूज में आता है। इसके बाद आप देख सकते हो मॉड्यूल डायल है, अलग अलग तरह के अलग अलग मॉड्यूल डायल्स आते हैं। अगर आप मशीन्स लेते हो तो उसके अंदर आपको डायल्स ऑलरेडी आ जाती है, या अगर आपको चाहिए तो आप अलग से खरीद भी सकते हो। ये आपका ओसीओ पेपर है, अलग अलग साइज से आएगा, 5.5 इंच, 5.7 इंच, 6 इंच, 3 डिपेंड ऑफ आपका डिस्प्ले की साइज है, उसके ऊपर आप इसे ले सकते हो। अगर प्राइस की बात किया जाए तो आपको सेपरेटर वायर मिल जाएगी कुछ 100-150 रुपए के आसपास, डिपेंड है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के लेते हो तो 250-300 रुपए में भी आ जाएगा। ग्लू आ जाएगा आपको 100 रुपए में। आपको ये मशीन आ जाएगी 600-700 रुपए के आसपास। रोलर आ जाता है आपको 150-200 रुपए के आसपास। डाई डिपेंड ऑफ मॉडल है, तो इसका प्राइस मैं आपको मेंशन नहीं कर सकता हूं। अब ये भी आपके डिपेंड ऑफ मॉडल है। ये आपको नॉर्मली 900 रुपए के हिसाब से जाके आपको 1600-1700 के हिसाब से आता है, डिपेंड ऑफ एलसीडी का साइज के ऊपर वो किया जाता है। तो इस हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हो। अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के ऊपर। एक टूल है, मैं आपको दिखा देता हूं। देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने डिस्प्ले के सारे मशीनरीज यहाँ पे दिखाई दी है। इसे ओसीए मशीन जो है, आप ओसीए मशीन देख सकते हो। ये आपका पोलराइज कटर है, ये आपका वैक्यूम कटर, वैक्यूम मशीन है, ये आपका अलग अलग तरह का मशीन है, ये आपका प्रेशर मशीन है, ये बबल रिमूवर है, ये आपका कंप्रेसर है, ये वैक्यूम पंप है। सो डिपेंड है, ये आपका ऑल इन वन है। सो अगर आपको काम करना है ओसीए मशीन में या एलईडी एलसीडी के साथ, तो आपके पास ओसीए मशीन की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप अलग अलग लेते हो तो आपको 40,000 रुपए से ये पूरा सेट आ जाएगा। अगर आपको इंटरनली मतलब पूरा का पूरा इनबिल्ड लेना है, ये पूरा का पूरा इनबिल्ड होगा, तो ये कुछ 70,000 से लेके 80,000 90,000 के बीच में आपको मिल जाएगी। डिपेंड है आपके काम के ऊपर है कि आपको कितनी इंच का डिस्प्ले बिठाना है, उसके ऊपर आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट टूल के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन है। ठीक है, फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन मोबाइल के लिए बहुत कम यूज किया जाता है। मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये आती है कुछ 1.5 लाख से लेके 2-2.5 लाख के आसपास। लेकिन अगर आपके पास सच्ची में बहुत सारे काम आ रहे हैं, डिस्प्ले रिलेटेड काम आ रहे हैं, फ्लेक्स रिलेटेड काम आ रहे हैं, तो आप इसे खरीद सकते हो। लेकिन अभी इसकी जरूरत तो मुझे नहीं लगती है, क्योंकि डिस्प्ले की कॉस्ट बहुत कम हो रही है, जिसकी वजह से फ्लेक्स बिठाने का काम थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जो कॉस्टली डिस्प्ले है, जिसकी कॉस्ट 40,000 है, 50,000 है, तो उसके लिए ये एक गुड कंडीशन है। उसके बाद आप देख सकते हो स्क्रीन सेपरेटर मशीन, ये आपको 2-2.5 हजार रुपए में आ जाएगी। उसके बाद ये आपको देख सकते हो प्री हीटर सेपरेटर, ये आपको 4,000 से लेके 5,000 के बीच में आराम से मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टूल पे। देखिए, ये जो हमारा नेक्स्ट टूल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका प्री हीटर टिप है। इससे आप अगर कोई भी कंपोनेंट्स को निकाल रहे हो या हीट्स मार रहे हो, तो उसके जलने की या उसके आगे बगल के प्लास्टिक कंपोनेंट जलने की संभावना बहुत कम होती है। इसमें आप देख सकते हो ये आपका सिल्वर कलर का है, ये आप देख सकते हो ये येलो कलर का है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस प्राइस में थोड़ा सा फर्क है, क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क है, बस बाकी कुछ नहीं है। ये आपको 200-250 रुपए में आ जाता है, ये आपको 70-80 रुपए में
आ जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो ये सोल्डरिंग क्लीनिंग टिप्स है। ये सोल्डरिंग का जो बीट्स होता है, आगे का बीट जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए आप ये पाउच यूज कर सकते हो। उसके बाद ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बिट क्लीन करने के लिए यहाँ पे आपको मैग्नेटिकल जो भी है उसके से भी कर सकते हो। ये आपको इस तरह से क्लीनर भी मिल जाता है, इसके अंदर एक क्लीनर भी आप कर सकते हो। नॉर्मली ये आपको 30-40 रुपए में आ जाता है, ये आपको 80-90 रुपए में आ जाता है, लेकिन ये 2-2,500 रुपए के आसपास आता है। अगर आप सोल्डरिंग गन यूज कर रहे हो तो सोल्डरिंग गन के जो अलग अलग बीट्स है, जिसमें आप देख सकते हो 3 अलग अलग कर्व्स है, ये छोटे हैं, सो अलग अलग बीट्स भी आप इसे लगा के यूज कर सकते हो। ये आपके T12 के हैं, ये आपके 936 के अलग अलग तरह के बीट्स है। 60 रुपए से लेकर 70 रुपए के बीच में ये एक अलग से मिल जाता है। ये थोड़ा कॉस्टली है, 200-250 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने एक बॉटल दिया हुआ है जिसमें आप आईपी भर सकते हो या ग्लू भर सकते हो, और उसको आप उतना यूज कर सकते हो जिसके सीरीज के हिसाब से वो उस हिसाब से यूज होगा। ये 50-60 रुपए में आ जाता है। ये आपको आप देख सकते हो, इसके अंदर आईपी कैंड आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से आप उतने ही आईपी ले सकते हो जितना काम कर सकते हो। ये आपको बॉटल मिल जाएगी 250 रुपए के आसपास। तो इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है हमारे, आप देख सकते हो सर्जिकल नाइफ दिख रहे हो। सर्जिकल नाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप जंपरिंग का काम करते हो या कटिंग का काम करते हो तो सर्जिकल नाइफ आपके पास होना चाहिए। ये आपको पूरा सेट आ जाएगा कुछ 80-90 रुपए के आसपास, पूरा नाइफ्स के साथ आ जाता है। आप उसके आगे के नाइफ्स चेंज करके यूज भी कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो क्लीनिंग ब्रश है। क्लीनिंग ब्रश में आपको 3 अलग अलग तरह के क्लीनिंग ब्रश मिल जाएंगे। ये 120 रुपए से 150 रुपए के बीच में आ जाता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले ओपनर दिखाई दे रहा है, अलग अलग तरह के डिस्प्ले ओपनर मैंने निकाला हुआ है। ये अलग अलग तरह के हैं। आप डिपेंड है आपके प्राइस के ऊपर, आप या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खरीद सकते हो। 80 रुपए से शुरू हो जाता है, डिपेंड है आपको जितना चाहिए वो ले सकते हो। ये आपका आईसी ग्लू रिमूवर है। आईसी ग्लू रिमूवर का मतलब है कि जो आपके व्हाइट पेस्टेड आईसी आते हैं, ब्लैक पेस्टेड आईसी आते हैं, उसको अगर आपको उसके अगल बगल के ग्लू को रिमूव करना है तो उसके लिए आपको ये सर्जिकल नाइफ्स की तरह एक कटर से वो आपके होने चाहिए। ये आपको 250 के बीच में आपको मिल जाएंगे। ये आपको आएगा माइक्रोशील्ड्स, जो आपका जो डिस्प्ले आपका जो पीसीबी है उसके ऊपर जो पतरा होता है या जो शील्ड होता है उसको निकालने के लिए ये इसका जरूरत आपको आ जाएगी। ये आपको 250-300 रुपए या 400 रुपए के आसपास भी मिल जाती है, डिपेंड ऑफ क्वालिटी, आप कौन सी कंपनी का लेते हो। ये आपको आ जाएगा पॉइंटेड कटर, ये भी वही काम करता है। ये आपको 90 रुपए में आ जाएगा, बाकू का अच्छा क्वालिटी में मिल जाता है। इसके बाद ये देख सकते हो अल्ट्रा थिन पे ये जो है, देखिए बैटरी जो होती है ना, बैटरी अगर आप ट्यूजर से निकालने जाओगे तो वो पंक्चर हो सकती है। अगर पंक्चर होगी तो वो खराब हो जाएगी, तो उसको खराब ना होने के लिए उसके नीचे के जो ग्लू है उसको रिमूव करने के लिए आप इससे यूज कर सकते हो। और डिस्प्ले को क्लीन करने के लिए, डिस्प्ले जो है डिस्प्ले को एग्जैक्टली क्लीन करने के लिए आप ये क्लीनिंग पेपर यूज कर सकते हो। इसे कॉटन कहा जाता है, क्लीनिंग कॉटन, तो वो भी आपको 150-200 रुपए में आपको मिल जाता है। ये थोड़ा और सस्ता है। इसके बाद चलते दोस्तों हमारे नेक्स्ट टूल पे। आपके पास होना चाहिए स्कीमेटिक डायग्राम। बिना स्कीमेटिक के आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो आपके पास स्कीमेटिक होना चाहिए। तो आपको पास होने चाहिए बोनियो, या जब देखिए अलग अलग कंपनी के मैंने स्कीमेटिक लिखा हुआ है। अभी बोनियो सबसे बेस्ट चल रहा है, इसका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आप अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो 3 महीने का आता है, 6 महीने का आता है, 9 महीने का आता है, डिपेंड है आप कौन से सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो, उस हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन लेके इसे यूज कर सकते हो। सो दोस्तों अभी टूल की लिस्ट खत्म नहीं हुई है, हम इसके ऊपर और एक पार्ट बनाएंगे और एक वीडियो बनाएंगे, और इसके अलावा हम आपको थर्मल कैमरास के बारे में बताएंगे। सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर आपको खरीदने चाहिए इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारे वीडियो से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर एंड दस विदानिया, नमस्ते।